नमस्कार दर्शकों, शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि देवी माँ के तीसरे रूप की पूजा कैसे की जाए और देवी का रूप कैसा है और उसमें क्या विशेषता है। तो नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ की चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। यह वह रूप है जो माता के काफ़ी तपस्या करने के बाद शिव जी प्रसन्न होते हैं और माता का रूप लावण्यमय बहुत ही ज़्यादा कांतिमय कर देते हैं। मतलब देवी माँ बहुत कठोर तपस्या करती हैं। आपको बताया है मैंने, जैसे देवी माँ फल फूल खा करके 1000 वर्ष तक तपस्या करती हैं। उसके बाद जब फिर भी फल नहीं प्राप्त होता है, देवी माँ बहुत कठोर तप करने लगती हैं और 3000 वर्ष तक गिरे हुए पत्ते खाती हैं। इस तरह से कठोर तप करने की वजह से देवी का रूप काला हो गया था और बिल्कुल क्षीण हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी। जब शिव जी प्रसन्न होकर के प्रकट होते हैं और देवी माँ को स्वीकार करते हैं पत्नी रूप में। पत्नी रूप में स्वीकार करने के बाद शिव जी अपने आशीर्वाद से उनको फिर से कांतिमय और बहुत ही अच्छा रूप प्रदान करते हैं। तो ये उसके बाद का रूप है। तो इस रूप में माँ देवी का रूप जो है वो उनके चेहरे पर, उनके मस्तक में चंद्रमा घंटा के रूप में विद्यमान है। मतलब घंटा रूप में चंद्रमा है। इनका गुण क्या है? एक तो चंद्रमा की तरह सुंदरता है, चंद्रमा शिव जी से इनको प्राप्त हो जाता है। और दूसरा घंटा, मतलब ध्वनि का उनका गुण विशेष रूप से है। मतलब ये बहुत तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती हैं। इतनी तीव्र ध्वनि उत्पन्न करती हैं जिसकी वजह से सभी भूत प्रेत या सभी तंत्र मंत्र, सभी तरह की ऐसी वाणी जो आपको कष्ट दे सकती हैं, तकलीफ दे सकती हैं, उनका भी नाश करने की क्षमता रखती हैं। या ऐसी ध्वनि भी उत्पन्न कर सकती हैं जिस ध्वनि से आपको आनंद हो, प्रसन्नता हो, आपके अंदर शुभता आ जाए। मतलब ध्वनि की पूरी तरह से इनके अंदर कमांड है। इनका रूप बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इनके 10 भुजाएँ हैं। 10 भुजा में 2 भुजाएँ तो माँ शुरुआत में जब शैलपुत्री में थी तब क्या था? त्रिशूल और कमल था। तो त्रिशूल कमल है। उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में क्या था? एक तरफ जपमाला और एक हाथ में कमंडल। अब बाएं हाथ में तीर धनुष और साथ में अभय मुद्रा है। और दाहिनी हाथ में क्या है? तलवार, गदा और साथ में अभय मुद्रा है, वरद मुद्रा है। तो इस तरह से करके आपका 10 हाथ हैं इनके साथ और ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली है। चूँकि विवाह के बाद का रूप है इसलिए बहुत ही लावण्य में, बहुत ही सुंदर रूप है। और देवी को जो फूल प्रिय है वह है चमेली का फूल। तो चमेली की माला देवी पहनी होती हैं, सफ़ेद रंग की चमेली की माला होती है। और साथ में देवी शेर की सवारी कर रही हैं। शेर की सवारी क्यों करेंगे इस बारे में अगले वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से कि शेर किस तरह से इनको प्राप्त हुआ और कि शेर की सवारी देवी माँ क्यों करती है। लेकिन शेर प्राप्त है इस रूप में। इस तरह से देवी माँ बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सुंदर रूप में विद्यमान है। इसी रूप की पूजा आपको करनी है। अब पूजा करने से आपको फ़ायदा क्या होगा और पूजा में कैसे करें, किस तरह से करें, क्या भोग चढ़ाएं, इसके बारे में आइए देखते हैं। देवी माँ का पूजन करने के पहले मैंने आपको हमेशा बताया है, सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। गणपति जी का पूजन करके जब देवी माँ की पूजन करते हैं तो सबसे पहले देवी माँ को नमस्कार करें और नमस्कार करके अपनी क्षमता के अनुसार आपको पूजन करना है। तो क्या करना है? मैंने आपको बताया हमेशा पंचोपचार पूजा, बहुत सबसे छोटी पूजा पंचोपचार पूजा होती है। तो आपको पंचोपचार पूजा में क्या करना है? फल, फूल, मिठाई, वस्त्र, सुगंध। अब फल में क्या है? फल चढ़ाएँ। फल के लिए देखिए, सबसे शुद्ध, सबसे पवित्र फल में जब गिना जाता है तो उसमें होता है केला माना जाता है। केला शुभ होता है, पूजा पाठ में चढ़ाने के लिए शुभ माना जाता है। दूसरा नारियल पे होता है, जो स्टैंडर्ड है कि जब भी देवी देवताओं की पूजा करें तो नारियल और केला आदि चढ़ा सकते हैं। आप चाहे तो आज सेब भी चढ़ा सकते हैं या कोई ऐसा फल जो लाल हो वो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि देवी माँ का रूप बहुत ही लावण्यमयी है। तो उनसे मिलता जुलता ही चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में फूल क्या चढ़ाएं? तो फूल मैंने आपको बताया कि माँ को चमेली का फूल बहुत प्रिय है, तो आप चमेली का फूल अवश्य चढ़ाएँ। मिठाई में क्या चढ़ाएं? मिठाई के मामले में अगर देखा जाए तो देवी माँ का इस रूप में देवी माँ दूध का पान करती हैं। मतलब देवी माँ का भोग जो है वो दूध है। दूध से बनी हुई मिठाई, जैसे रबड़ी हो गई या फिर आप कलाकंद
या फिर बर्फ़ी, लेकिन सफ़ेद होनी चाहिए। बिल्कुल प्योर दूध से बनी हुई प्योर मिठाई, और गाय के दूध से, देसी गाय के दूध से बनी हो तो बेस्ट है। अगर आपको देसी गाय से बनी हुई दूध की मिठाई नहीं मिल पाती है तो आप सिर्फ दूध ले आएँ, जिसको आजकल A2 मिल्क भी कहते हैं, देसी गाय के दूध वो मिल्क ला करके देवी को भोग के रूप में चढ़ाएं, तो इससे देवी प्रसन्न होती हैं। तो हो गया, मिठाई भी हो गया। वस्त्र के मामले में आज के डेट पे, आज के समय पर देवी को लाल वस्त्र चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये विवाह के बाद का रूप है ना, तो इसलिए विवाहित हैं। अब देवी ब्रह्मचारी नहीं है, अब देवी कोई त्याग नहीं कर रही हैं, अब देवी विवाहिक जीवन में आ गई हैं, शिव जी उनको प्राप्त हो गए हैं, तो मैरिड लाइफ में है, तो इसीलिए इनको लाल वस्त्र चढ़ाएं। इस तरह से देवी माँ का पूजन करें। अब पूजा करते समय कुछ बोलने का मन करता है, मंत्र बोलें, तो इसके लिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप 3 मंत्र बोल सकते हैं। एक तो ओम माँ चंद्रघंटा देव्यै नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये हो गया। उसके बाद एक और मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र तो आप हर रोज़ से ही मंत्र बोल सकते हैं। तो इस तरह से 3 मंत्र आप में से कोई भी चुन लें जो आपको बहुत प्रिय है, जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जो आपको मन में भाव ला रहा है देवी के प्रति, वो उसी मंत्र से आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्र बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अंदर फीलिंग नहीं आ रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिससे भाव आ जाए, जिसमें बहुत मन आ जाए, वो आप कर सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा और देवी माँ को भी अच्छे भाव से आप उनका पूजन कर पाएंगे। इस तरह से मंत्रोच्चार करें, आँख बंद करके बैठें वहाँ पर, बिल्कुल आँख बंद करके, आँख खोले भी नहीं। अगर भोग आपने लगाया हुआ है तो समय दे देवी माँ को मंत्र जाप करते हुए, और उसके बाद ही आँख खोलें, उसके बाद ही उनका प्रसाद ग्रहण करें, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करते समय देखा नहीं जाता है। क्या पता देवी साक्षात आके प्रसाद ग्रहण कर रही हो, आप इतने पुण्यशाली हों, तो ऐसी स्थिति में आप, हो सकता है कि आप बेहोश हो जाएं, हो सकता है आप घबरा जाएं, हो सकता है आप बर्दाश्त न कर पाएँ उस रूप को। तो इसलिए आँख खोलने की आवश्यकता नहीं है, आँख बंद कर करें और विश्वास करें कि देवी माँ करके ग्रहण कर रही हैं। और इस तरह से विश्वास के साथ अगर आप आँख बंद करके जाप करते हैं तो इससे आपको स्वयं को भी लाभ होगा, और सचमुच अगर देवी माँ आकर ग्रहण कर लेंगे तो आपके प्रसाद से भी आपको लाभ होगा। तो इस तरह से देवी माँ के स्वरूप की आप पूजन कर सकते हैं। जो लड़कियाँ, जो स्त्रियाँ, उनके अंदर कांति में देह नहीं आ पा रही है, चेहरे में नूर नहीं आ पाता है, चेहरे में सुंदर तो है, इनके अंदर चेहरे में खूबसूरती निखर नहीं पा रही है, ऐसे में क्या करती हैं लड़कियाँ? ब्यूटी पार्लर जाती हैं। वही रूप होता है, वही नए नक्श होते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर जाने के बाद उनके अंदर चमक आ जाती है, चेहरे में नूर आ जाता है। कोई कहता है कितनी सुंदर लग रही हो, वही पहले भी जैसी थी वैसी शक्ल है, लेकिन सुंदर लगती है। तो ये क्या होता है? इनके अंदर सुंदरता, नूर आ जाता है। वैसे ही नूर प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को, लड़कियों को माँ की पूजा करना चाहिए। इससे देवी माँ की कृपा से शुक्र ग्रह प्रबल हो जाते हैं। लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर शुक्र ग्रह प्रबल है तो लड़की बहुत सुंदर होगी, स्किन उसकी सॉफ्ट होगी, उसके अंदर एक नूर होगा, एक खूबसूरती होगी, एक आकर्षण होगा। वो सारे गुण एक लड़की को प्राप्त हो सकते हैं, एक स्त्री को प्राप्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से सभी परिवार के लोग, अगर विवाहित हैं उनके पति, सभी प्यार करेंगे उनको, और उनकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी, गुणवत्ता बढ़ जाती है उनके अंदर ना। तो इस तरह से अगर लड़कियां चाहें तो उनका पूजन कर सकती हैं इस भाव से, तो उनको भी रूप लावण्य प्राप्त होएगा। और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, अगर वो और सुंदर दिखने लगेंगे तो और आसानी से उनका विवाह हो जाएगा। इस तरह से स्त्रियाँ, फीमेल्स इनका फ़ायदा उठा सकती हैं। दूसरा क्या है, ऐसे केस में जब तंत्र मंत्र से बहुत दिक्कत चल रही है, किसी ने मंत्र से कुछ आपके ऊपर कुछ कर रखे हैं, कुछ मांत्रिक दोष आ रखा है, ऐसी स्थिति में माँ से अगर प्रार्थना करेंगे तो देवी माँ की जिस मंत्र, क्योंकि मंत्र ध्वनि होती है, तो मंत्र के वजह से, ध्वनि की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसे में देवी की कृपा हुई तो वो ध्वनि को काटने के, मंत्र की ध्वनि को काटने की विपरीत ध्वनि उत्पन्न करके देवी माँ उसको नष्ट कर सकती है, मंत्र को नष्ट कर सकती है। क्योंकि देवी से संबंध जुड़ते ही आपका नादलोक से संबंध बन जाता है। नादलोक के राजा कौन है? ओम है। और वहाँ से जुड़ने के बाद कोई भी किसी भी तरह की ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। मतलब आप चाहे तो शेर की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, आप तो चाहे गाड़ी के इंजन की आवाज़ होती है वैसे भी उत्पन्न कर सकते हैं, आप हॉर्न की आवाज़ आपके मुंह से आ सकती है। मीन्स जो भी आवाज़, ध्वनि संसार में विद्यमान है वो सब ध्वनि आप उत्पन्न कर सकते हैं। आपके अंदर ये गुण की प्राप्ति हो सकती है। परंतु कैसे हो सकती है? माँ चंद्रघंटा देवी की आराधना करने से। यदि चंद्रघंटा माँ प्रसन्न हो जाती हैं तो आपके अंदर वैसी क्षमता प्राप्त हो जाती है। जो गायिका हैं, गायक हैं,
उनको क्या है, उनका काम क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न करके ही लोगों का मनोरंजन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में गायक गायिकाएं भी अगर माँ चंद्रघंटा की आराधना करेंगे तो उनके अंदर ध्वनि, अच्छी ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी और सभी लोग उनको पसंद करेंगे, उनकी वाणी पसंद करने लगेंगे, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से ऐसी ध्वनि प्राप्त होगी जो सबके लिए प्रिय होगी। तो इस तरह से माँ की आराधना करके तरह तरह के लोग तरह तरह का फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरी तरह से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, अपनी मैरिड लाइफ बेटर कर सकते हैं, अपने पारिवारिक जीवन बेटर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ और आनंद के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस जानकारी से फ़ायदा होगा, आप लोग श्रद्धापूर्वक आनंदपूर्वक माँ की आराधना कर पाएंगे और माँ का आशीर्वाद लेके अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सबको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।